नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। बीएमसी के तरफ से जिस तरीके से कंगना रनावत के ऑफिस पे तोड़फोड़ किया गया है या फिर जिस तरीके से उस ऑफिस में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है, ये कितना सही है या फिर कितना गलत है, एक इंसान के तौर पे आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर अगर पूरे भारत की बात करें तो जिस तरीके से इस बात को लेकर पूरे भारत में विरोध किया जा रहा है या फिर महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो है पूरे भारत में इसका मोर्चा निकाला जा रहा है। अगर आज की बात करें तो पटना में इस पे घोर विरोध किया गया है, या फिर वहीं कर्नाटक की बात करें, रायबरेली की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, चारों जगह पे जो है घोर महाराष्ट्र सरकार को लेकर विरोध किया गया है और धरना वहाँ पे या फिर जो पुतला जलाया जाता है वो सारा वहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। तो ये आम तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये बीएमसी की तरफ से जो किया गया है ये लीगल है या फिर ये इलीगल है, इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। कई सारा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं, जिस एग्जाम्पल को देखकर या फिर सुनकर आप साफ साफ कह सकते हैं कि बीएमसी ने जो कार्रवाई किया है वो उसके तरफ से किया गया या कार्रवाई नहीं है, या फिर जिन्होंने भी इस कार्रवाई को किया है ये फुली तरीके से इलीगल रूप से ये एक्शन लिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंगना रनावत के जिस ऑफिस पे बुलडोजर चलाया गया है, आखिर उस ऑफिस में गलत क्या था। सबसे पहले जो ऑफिस बना हुआ था या फिर जो प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे निर्माण हुआ है वो सही जगह पे है, जगह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जैसे हम किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसका एक ढांचा पहले से बनाया जाता है। हम उस ज़मीन में कहाँ पे किचन बनाने वाले हैं, कहाँ पे हम टॉयलेट बनाने वाले हैं, कहाँ पे बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे या फिर किस जगह पे हम बेडरूम का इस्तेमाल करेंगे, ये हर चीज़ जो है एक नक्शा बनाकर उसका पहले से पास कराया जाता है। ठीक उसी तरीके से वो बिल्डिंग पहले से बना हुआ था। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पूरे मुंबई की हम बात करते हैं, बात सिर्फ कंगना रनावत की ऑफिस की हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, पूरे अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पे 1 आर जो लोग लेते हैं या फिर 1 BH खरीदते हैं, यहाँ पे जो लोग भी फ्लैट खरीदे या फिर ऑफिस खरीदे तो अपनी सुविधा के आधार पे जो है उसको तोड़ते हैं, उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं और अपने अनुसार जो है अंदर का जो निर्माण होता है वो अपने आधार पे बनाते हैं। कई जगह देखा जाता है कि अगर 1 आर बात करें यहाँ की, जिसमें एक रूम और एक किचन की बात करें, तो वहाँ पे उनको बालकनी के रूप में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, तो लोग अपना किचन को जो है तोड़ देते हैं और वहीं किचन को भी बालकनी में लोग शिफ्ट कर देते हैं। ये मुंबई की नया बात नहीं है। अगर इस आधार पे बीएमसी अगर तोड़ने चले तो लगभग हम मुंबई की बात करें तो 25% जो अपार्टमेंट है, यहाँ हम रूम की बात नहीं करते हैं, उसको पूरे अपार्टमेंट का ढांचा ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 की बात नहीं है। और इसी वीडियो में हम ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे देने वाले हैं जो बीएमसी को भी पता है प्लस महाराष्ट्र सरकार को भी पता है, उसके बावजूद भी आखिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। जो आज के डेट में जिस तरीके से कंगना रनावत के ऑफिस पे इलीगल तरीके से वहाँ पे तोड़फोड़ किया गया है, सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है बीएमसी को साफ साफ लताड़ा गया है। कई सारा तीखा सवाल वहाँ पे पूछा गया है, जिस सवाल में ये भी सवाल शामिल है कि आखिर घर के मालकिन या फिर ऑफिस की मालकिन वहाँ पे उपस्थित नहीं थी, तो फिर किस तरीके से उस ऑफिस पे बुलडोजर या फिर हथौड़ा चलाया गया, ये भी सवाल उठता है। दूसरा, ऐसा कौन सा जल्दीबाजी था कि 24 घंटा के अंदर जो है उस ऑफिस पे बुलडोजर चलाना पड़ा। इस तरीके से कई सारा सवाल है जो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बीएमसी से पूछा गया है और यकीनन इस सवाल का जवाब जो है बीएमसी को बॉम्बे हाई कोर्ट को देना भी पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जिस ऑफिस पे यानी कि कंगना रनावत के जिस ऑफिस पे बुलडोजर चलाया गया है, अगर उसी अपार्टमेंट की बात करें तो उस ऑफिस को ये बगल में एक रूम छोड़ के दूसरे रूम का जो बात करें तो वो मनीष मल्होत्रा का ऑफिस है। मनीष मल्होत्रा को आप जानते होंगे, वो बॉलीवुड एक ड्रेस डिजाइनर है जो करण जौहर को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं। हालांकि अगर बात करण जौहर की करें तो उनके जितने भी पिक्चर में जो ड्रेस का डिजाइन किया जाता है वो मनीष मल्होत्रा ही करते हैं। तो कंगना रनावत का जो ऑफिस है जिसको तोड़फोड़ किया गया है, उसके बगल में ही यानी कि एक रूम छोड़कर जो मनीष मल्होत्रा का ऑफिस है और उस पर बीएमसी ने एक वहाँ पे नोटिस चिपकाया और उस नोटिस में ये बताया गया है कि जो मनीष मल्होत्रा का ऑफिस है उसमें भी इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसमें 7 दिन का डेट दिया गया। अब इस बात को आप सबसे पहले समझिए कि कंगना रनावत, जबकि जानते हुए बीएमसी की कंगना रनावत यहाँ पे नहीं है, कंगना रनावत वहाँ पे डेट दी हुई थी कि 9 तारीख को हम मुंबई आ रहे हैं, जिसमें दम है वो रोक के दिखाए, या फिर इस तरीके से कई सारा विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर जो है जानबूझकर टारगेट यहाँ पे कंगना को किया गया है और उसके ऑफिस को तोड़ा गया है। चलिए एक सारा बात को हम साइड में रख देते हैं, ये भी एक पल के लिए मान लेते हैं कि चलिए ये टारगेट नहीं है।
तो आप ये दो पक्ष, इस दोनों पॉइंट को आप समझिए कि एक तरीके से दोनों मकान एक ही जगह है। एक तरफ अगर देखें तो कंगना रनावत का ऑफिस और दूसरे तरफ मनीष मल्होत्रा का ऑफिस है। ये दोनों में बीएमसी की तरफ से भेदभाव क्यों किया गया? भेदभाव को आप समझिए कि जहां कंगना रनावत को 24 घंटा का समय दिया जाता है, वहीं मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का समय क्यों दिया जाता है? इसीलिए अक्सर कहा जाता है, एक कहावत आप अक्सर सुने होंगे कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस तरीके से कई सारा कहावत है जो कई सारा यहाँ पे फिट हो जाता है। तो इस तरीके से सीधा सीधी जाकर कंगना रनावत को टारगेट करना, और कंगना रनावत के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बेबाक बोलने वाली वो औरत है या फिर लड़की है, वो जो भी उसके मन में आता है साफ साफ वहाँ पे बोलती है। और आज के डेट में अगर आप बैनर देखते होंगे या फिर जिस तरीके से कंगना रनावत को प्रदर्शित किया जा रहा है, या फिर कोई भी सेना उसको प्रदर्शित करे, कोई भी समर्थन करे, उसमें कर्णिका के रूप में उनको दिखाया जा रहा है। चूँकि कंगना रनावत की पिछले साल एक पिक्चर रिलीज हुई थी कर्णिका के नाम से, और वो कर्णिका जो पिक्चर थी वो झांसी के रानी के ऊपर बनाया गया था। लेकिन ये न्यूज़ हम आपको आगे भी बताएंगे, आगे कई सारा पॉइंट हम आपको बताएंगे कि जिसमें मुंबई में कई सारा इलीगल प्रॉपर्टी है जिस पे बीएमसी एक्शन क्यों नहीं कर रही है। लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पे एक कविता की 2 पंक्तियाँ हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे कि बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को आप लोग भी पढ़े होंगे या फिर कई जगह आप इस सेंटेंस को सुने भी होंगे, लाइन को आप सुने भी होंगे। शायद ये पंक्ति जो है बिल्कुल सटीक बैठता है कंगना रनावत के ऊपर। एक तो उन्होंने जिस तरीके से कर्णिका फिल्म को दिखाया था, बिल्कुल झांसी का रानी जो है वो उसमें अपना चित्र प्रदर्शित वहाँ पे की थी, उस झांसी के रानी को उन्होंने दिखाया था, खुद एक्टिंग की थी। तो एक तो सीधा सीधे उनका नाम भी आज के डेट में कर्णिका के रूप में लिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से सीधा सीधी टारगेट किया गया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को वो सपोर्ट कर रही हैं शुरू से ही। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का केस जिस तरीके से हाईलाइट हुआ है तो उसमें कंगना रनावत का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से एक एक करके जो है कंगना रनावत पोलो यहाँ पे खोलते जा रही है, चाहे वो बॉलीवुड के अंदर के किसी माफिया की बात हो या फिर नेपोटिज्म की बात हो, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, तो बेबाक तरीके से जो है कंगना रनावत अपना राय जो है शुरू से लेकर अब तक रखती रही है। लेकिन अभी जो उनका मुंबई में आना हुआ है उसका एक मेन सबसे बड़ा पर्पस ये था कि जो अभी ड्रग्स का जो रैकेट यहाँ पे पकड़ा गया है और जिस आधार पर रिया चक्रवर्ती को अभी गिरफ्तार किया गया है, उसमें बॉलीवुड के काफ़ी सारे सेलिब्रिटी जो है वो उसमें सम्मिलित है, और वो लोग बड़े पैमाने पे जो है ड्रग्स का वहाँ पे उसका आयात, जिसको बोल सकते हैं आयात और निर्यात जो है वो लोग करते हैं। उसी का वो खुलासा करने के लिए कंगना रनावत 9 सितंबर को मुंबई में आई है, और अभी वो मुंबई पहुंची भी नहीं थी। बीएमसी को ये अच्छे तरीके से अभी पता था कि जो कंगना है वो एयरपोर्ट पे है और अभी प्लेन लेने वाली है, और इधर जो है उनके ऑफिस पे जाके डायरेक्ट बुलडोजर वहाँ पे लगाया जाता है और जिस तरीके से उस ऑफिस को तोड़ फोड़ किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम बताएं कि उस ऑफिस में जो तोड़ फोड़ किया गया है, चलिए एक अगर वहाँ पे बीएमसी के तरीके से जो बताया गया है कि जहाँ पे किचन होना चाहिए था उन्होंने किचन को तोड़ दिया है और किचन कहीं और शिफ्ट कर दिया है, तो उस आधार पे जो चीज़ अगर दूसरे जगह शिफ्ट किया गया उसको आप तोड़ते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जो इंटीरियर डिजाइन किया गया था उस ऑफिस के अंदर, जिस तरीके से पेंटिंग वहाँ पे डाला गया था, जिस तरीके से जो टेबल वहाँ पे लगाया गया था, अगर उसकी कीमत की बात करें तो लाखों में एक एक वहाँ पे जो आर्टिकल था, एक एक वस्तु था, उसका कीमत लाखों का था, और उसको बीएमसी जो है आकर तोड़ दी है। तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हैं या फिर किसी का सामान आप वहाँ पे तोड़ रहे हैं। सोफा में क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इलीगल हो सकता है? सोफा अगर वहाँ पे किसी को तोड़ दिया गया है, फर्नीचर वहाँ पे डैमेज किया गया है, तो इसमें क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन है? ये सबसे बड़ी बात समझ में नहीं आता है। तो दो पॉइंट हम आपको सबसे बड़ा दिए कि एक तो बगल में ही कंगना रनावत के ऑफिस पे जिस तरीके से बुलडोजर से तोड़ा जाता है, एक रूम के बगल में मनीष मल्होत्रा का ऑफिस आज भी है जिसमें 7 दिन का नोटिस दिया गया। लेकिन एक चीज़ आप 110% ये लिख के रख लीजिए कि मनीष मल्होत्रा के ऑफिस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ बीएमसी अपना बचने के लिए, आगे देखार नहीं होने के लिए एक झूठ मूठ का जो है मनीष मल्होत्रा के ऑफिस पे जाके एक नोटिस वहाँ पे डाल दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में बताए हैं कि आज इस वीडियो में हम आपको मुंबई के ऐसे इलीगल प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाले हैं जिस प्रॉपर्टी पे बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो है उसको गिराने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन फिर भी बीएमसी में इतना हिम्मत नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को जाकर वहां पे तोड़ सके या फिर उसको छू भी सके। आखिर वो प्रॉपर्टी कौन है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। दाऊद इब्राहिम का नाम आप सुने होंगे। दाऊद इब्राहिम आज भारत में नहीं है, भारत से भागे हुए हैं, और उनको पकड़ने के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ भारत की सरकार भी जो है कई
कई सालों से प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी जो है दाऊद इब्राहिम बाहर है, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है और वो जहाँ भी है सब लोग ये जानते हैं। लेकिन उनका जो एक अपार्टमेंट है आज भी मुंबई के भिंडी बाजार में, वो अपार्टमेंट आज भी उसी तरीके से खड़ा है। हालांकि उस अपार्टमेंट की बात करें तो बिल्कुल वो अपार्टमेंट जर्जर हो चुका है, उसका हर एक एक पार्ट करके जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक खुद ब खुद टूट टूट के गिर रहा है और उस अपार्टमेंट का कोई गारंटी नहीं है कि वो कब गिर जाएगा और जब गिरेगा तो वहाँ पे कितना नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। हालांकि इस बात को लेकर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये कुछ दिन पहले भी, यानी कि कोरोना काल की स्थिति की भी बात करें तो बीएमसी को साफ साफ कहा था कि जाकर उस अपार्टमेंट को गिराने के लिए। लेकिन बीएमसी के पास इतना नहीं है कि वो जाके दाऊद इब्राहिम को उस अपार्टमेंट को छू भी सके, और उन्होंने एक वहाँ पे इस कोरोना काल में अपना जो पक्ष रखा था कि कोरोना की स्थिति में अभी मेरे पास स्टाफ नहीं है, इसीलिए दाऊद इब्राहिम को उस अपार्टमेंट को जाकर हम छू नहीं सकते। अब इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, एक तरीके से उनके पास स्टाफ नहीं है, कोरोना काल में जो है वो जाके दाऊद इब्राहिम को प्रॉपर्टी को छू नहीं सकते हैं। हालांकि ये बात कोरोना काल की नहीं है, कोरोना काल से पहले भी इजाज़त मिला था बीएमसी को, हाई कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि दाऊद इब्राहिम की जो आखिरी प्रॉपर्टी है उसको जाके तोड़ने के लिए, लेकिन इनके पास उतना भी नहीं है कि एक हथौड़ा जाकर उस अपार्टमेंट पे चला सके। चलिए अगर बात मुंबई की करें तो मुंबई में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, यानी कि विकास महाविकास आघाड़ी का जो सरकार है, और इसमें मुख्य रूप से हम अगर बात शिवसेना की करें तो शिवसेना के काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जिनका इलीगल प्रॉपर्टी है। शिवसेना के खुद ही विधायक है जिनका थाने में जो है एक अपार्टमेंट बना हुआ है। अगर बात उस अपार्टमेंट की करें तो उस अपार्टमेंट का जो ढांचा बनाया गया था या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ 9th फ्लोर यानी कि 9 माले का उस अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। लेकिन जो शिवसेना का विधायक है उन्होंने उस अपार्टमेंट को कितना फ्लोर बनाया, 13 फ्लोर। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ इजाज़त ली जाती है 9 फ्लोर का और बनाया जाता है 13 फ्लोर, 4 फ्लोर जो एक्स्ट्रा हो रहा है उस पर भी विवाद हुआ था। ऐसा नहीं कि विवाद नहीं हुआ है, कई साल पहले विवाद भी हुआ था और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला भी गया था, और बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं, थाने म्यूनसिपल में गया हुआ था मामला, और थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि जाकर जो एक्स्ट्रा 4 फ्लोर है उसको जाकर गिरा दिया जाए। लेकिन कोई जाकर उसको छूता नहीं है। क्यों नहीं छूता है? क्योंकि जो महाराष्ट्र का सरकार आज के डेट में चला रही है उसी का वो मेंबर है या फिर उसी का व्यक्ति है जो आज के डेट में उनके आवास पर जाकर उठते और बैठते हैं। तो इसका मतलब एक हम ये पहला इलीगल कंस्ट्रक्शन हम आपको नहीं बता रहे। एक तो हम आपको दाऊद इब्राहिम की जो बात करें या फिर टाइगर मेमन, इसका भी नाम आप सुने होंगे, जो दाऊद का एक गुर्ग है, टाइगर मेमन की बात करें उसका भी कई सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे इलीगल तरीके से रखा हुआ है। एक तो ये 2-3 जो हम आपको एग्जाम्पल दिए, ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल दिए हैं जिसका नाम जो है आप काफ़ी सुने होंगे। बाकी सारे यहाँ जो सरकार चला रही है उसका तो काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे अगर नगर सेवक की बात करें या फिर विधायक की बात करें या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात करें या फिर वह राजनेताओं की बात करें, मुंबई में काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन जो है भरा पड़ा हुआ है, जिसको अगर बीएमसी वहाँ पे उसमें कुछ खमियाँ निकालने चले या फिर इलीगल वहाँ पे देखने चले तो काफ़ी सारा बीएमसी को मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम बताते हैं कि कंगना रनावत के ऑफिस पे जिस तरीके से वार किया गया है और जो बीएमसी की तरफ से वहाँ पे सफाई दिया गया है कि जिस तरीके से ऑफिस का कंस्ट्रक्शन जो है पहले जिस तरीके से ऑफिस बना हुआ था उसमें कंगना रनावत जो है बदलाव कर दिया है, यानी कि किचन को कहीं पे शिफ्ट कर दी है, जो मेन रूम होना चाहिए उसको हटा के कहीं पर शिफ्ट कर दिया है। तो अगर ये बात हम मुंबई में देखें तो मुंबई में 110% आज के डेट में जितना अपार्टमेंट बना पड़ा हुआ है या फिर वैसे व्यक्ति जो यहाँ पे अपार्टमेंट खरीदते हैं यानी कि फ्लैट परचेज करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब फ्लैट खरीदते हैं तो वो अंदर का जो डिजाइन होता है या फिर अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अपने अनुसार बनाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 1 BH का फ्लैट खरीदते हैं या फिर 2 BH का फ्लैट करते हैं, किचन कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, बाथरूम को टॉयलेट बनाते हैं, टॉयलेट को बाथरूम बनाते हैं, यानी कि वो अपने सुविधा के अनुसार जो है अंदर का कंस्ट्रक्शन जो है वो फिर से वो मैन्युफैक्चर करवाते हैं या फिर बनवाते हैं। तो इसको अगर आप इलीगल बताते हैं और अगर चलिए एक पल के लिए इलीगल अगर मान भी लेते हैं तो बीएमसी को आज के डेट में मुंबई में जितना सारा अपार्टमेंट बना हुआ है यकीन मानिए उस पूरा अपार्टमेंट को तोड़ना पड़ेगा। तो एक तो साफ साफ हो गया और देखिए मामला कितना आगे तक जाता है या फिर इस पर जो है कितना आगे बहस बढ़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो है जिस तरीके से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये यकीन मानिए कि साफ साफ इससे समझ में आता है कि ये एक टारगेट के तौर पर जो है कंगना रनावत के ऑफिस को तोड़ा गया है। और दूसरी बड़ी बात करें, अगर आज की डेट की बात करें, कल आज ही जो है कहा गया है संजय राउत की तरफ से एक बयान भी दिया गया है
संजय राउत का साफ साफ उन्होंने बयान दिया और ये यहाँ पे बताया है कि ये जो वर्क किया गया है या फिर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, इसमें शिवसेना का कोई भी हाथ नहीं है। इस पॉइंट को जरा आप ध्यान से समझिएगा। ये बड़ा, इसीलिए हम आपको शुरू में भी बोले कि जब कहते हैं कि नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप काम क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, ये दोनों मेल ही नहीं खाता है। गलत करने वाले के साथ यही होता है कि आप करते कुछ और है, होता कुछ और है, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। ये दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंसेस जो होता है। चलिए, एक तरीके से आज जो है संजय राउत साफ साफ आकर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है, इसमें शिवसेना का कोई भी लेना देना नहीं है। ये बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई है और अगर आपको कोई भी जानकारी लेना है या फिर इस पर पूछताछ करना है तो आप बीएमसी के कमिश्नर से जाके आप पूछताछ कीजिए। चलिए, एक पल के लिए इस बात को मान भी लेते हैं तो आज ही सामना में ये क्यों डाला गया? आपको मालूम होगा कि सामना जो चलाते हैं ये संजय राउत ही चलाते हैं। तो ये सामना में संजय राउत के द्वारा ये क्यों लिखा गया है? मेन पेज पे ही आप देखेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा हेडिंग लिखा हुआ है कि उखाड़ दिया। इसका मतलब क्या है? एक तरफ संजय राउत खुद ही ये लिखते हैं कि उखाड़ दिया और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि शिवसेना से इसका लेना देना क्या है। तो ये दोनों पॉइंट को आप अपने नज़र में रखिए। आप खुद एक इंसान हैं, आप खुद भी इस बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जितना सारा हम आपको पहलू दिए उस पहलू पे आप विचार विमर्श कर सकते हैं और खुद भी आप यहाँ पे एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बीएमसी की तरफ से जो कंगना रनावत के ऑफिस पे जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है।